सबको देता है, सबको बराबर देता है, मगर लेने वाला तो होना चाहिए कोई। अब लेने के तरीके भी अलग अलग हैं, कैसे लेंगे? जब नेगेटिविटी है तो कैसे लेंगे? जो आप सोचोगे वही पाओगे, जो आपके दिमाग में आता है यूनिवर्स वही पूरा करता है। अब आपके दिमाग में जो आता है निगेटिविटी आती है तो वही तो पूरा करेगा। अगर आप कहते हैं हमारे लिए इतना काफी है, हम इतने हैं, वो ठीक है, हमारे पास रोजी रोटी कमाई हो रही, बस इतना बहुत है, तो उतना ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जो कहेंगे मैं, आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो यूनिवर्स कहता है वो मस्त, नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि मैं एक कार ले सकता हूं, भले आपके पास इतनी इतनी पूंजी नहीं है, नहीं ले सकते, मगर ये मत कहो मैं नहीं ले सकता। अगर कहोगे नहीं ले सकता तो यूनिवर्स कहेगा मस्त, आप नहीं ले सकते। अगर आपने विचार बना लिया हाँ मुझे कार लेनी है, या मुझे मकान बनाना है, या मुझे कोई ड्रीम अचीव करनी है, तो यूनिवर्स कहेगा हाँ ठीक है, ये मस्त हो जाएगा, आप कर लोगे। तो वो कभी ना नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज का विषय है हमारा अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, अर्थात अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग का सही तरीका क्या है। हम अवचेतन मन को रीप्रोग्रामिंग क्यों करना चाहते हैं, क्यों करेंगे? क्योंकि आजकल आपने बहुत सारी प्रॉब्लम सुनी होगी, अक्सर आपने देखा होगा लोगों के बीच में 5 समस्याएं मुख्यतः अधिकतर आपने देखा होगा। नंबर 1, लाइफ के लिए आप परेशान है, कोई लाइफ के लिए परेशान है, लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। कोई हेल्थ के लिए परेशान है कि हेल्थ अच्छी नहीं है, या कोई किसी का रिलेशनशिप खराब हो जा रहा है, और किसी को मनी प्रॉब्लम है, या बहुत मेहनत किए जा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं और काफी कुछ करने के बाद में रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कामयाबी नहीं हो पा रहे हैं, कामयाबी नहीं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं आती क्यों हैं? इसका मेन कारण है हमारे आसपास जो निगेटिव थॉट, लोगों के विचार परामर्श, जो निगेटिव लोगों के विचार हैं, निगेटिव बातें जो करते हैं, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये नहीं कर पाओगे, ये हो नहीं सकता है, आप नहीं कर पाओगे, आपके बस का नहीं है, या आप ये मान लो कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो कह रहे हैं कि पीसीएस तुम्हारे बस का नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, या कोई भी ऐसा काम जो नहीं, आदमी कहता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं कर पाओगे। इस तरह की सारी निगेटिविटी बचपन से हमको सिखाया गया, ये ना करो, वो ना करो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपकी क्षमता में है, आपकी क्षमता के बाहर है, आपकी क्षमता इतनी नहीं है, आप ये कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। इस तरह की सारी बातें लोगों आसपास हमको टोका गया, बचपन से अब तक हमको टोका गया, हम देखते आए हैं, और धीरे धीरे करके हमारी मनोदशा ऐसी बन चुकी है कि हमारी सोच बन चुकी है, हमारी सोच धीरे धीरे छोटी हो चुकी है। पहले सोच बहुत बड़ी थी, धीरे धीरे छोटी 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 करके वो इतनी छोटी सोच हो गई कि हम वहां तक सोच ही नहीं सकते हैं, हम बड़ा सोच ही नहीं सकते, बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा बन गया जैसे कि एक बार एक हाथी का बच्चा था, हाथी के बच्चे को एक इंसान ने पालना चाहा, तो उसको हाथी के बच्चे को लेके आया और एक बहुत बड़े पेड़ से और बहुत मोटी जंजीर से उसको बांध दिया गया, उसका पैर बांध दिया गया। शुरू में बहुत उछला कूदा और बहुत कोशिश की तोड़ने की, लेकिन जंजीर नहीं तोड़ सका क्योंकि जंजीर बहुत भारी थी। आखिर में एक बार ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। अब बड़ा हो जाने पर जंजीर उतनी ही है और हाथी बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी वो जंजीर को ना तोड़ पाया, न उस पेड़ को तोड़ पाया। जबकि आपने देखा होगा कि जंगल में हाथी बड़े बड़े पेड़ पलट देता है, नोच डालता है, तोड़ डालता है, लेकिन वो पतली सी जंजीर बड़े हाथी के हिसाब से वो पतली रह गई, और छोटे हाथी के हिसाब से वो बड़ी मोटी जंजीर थी। अब वो जब बड़ा हो गया हाथी, तो बड़े हाथी के लिए इतनी मोटी जंजीर क्या मायने रखती है? वो जब चाहे तोड़ दे, लेकिन क्यों नहीं वो तोड़ पा रहा है? क्योंकि उसकी सोच बन गई कि हम बंधे हुए हैं, हम तोड़ नहीं सकते, मेरा पैर बंधा हुआ है, मैं तोड़ नहीं सकता। इस तरह से हमारा आपका भी दिमाग
इस तरह से कुंठित हो चुका है, इस तरह से सोच बन चुकी है कि हम बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते, बड़ा सोच नहीं सकते। जब बड़ा सोचेंगे नहीं तो करेंगे कहां से। दोस्तों, इसी बात को लेकर के हमने देखा है कि काफी कुछ उलझने, काफी कुछ दिक्कतें निगेटिविटी की वजह से हमारे आसपास मौजूद रहती हैं। और हम हमारे आपके सक्सेस ना हो पाने के कारण का कारण भी यही है कि हमारे आसपास जो निगेटिविटी है, हमारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है, हम अपनी सोच को बड़ा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि अपने देश में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं जो काफी गरीब घरों से निकल के आए हैं और बड़ी बड़ी शख्सियत। और क्या कहिए, आप एक अंबानी परिवार के देख लीजिए कि आज जियो, जो रिलायंस जियो कंपनी है, उसका मालिक भी कभी एक पेट्रोल पंप पे मजदूरी करता था और आज कितना बड़ा कारोबार है, दुनिया में टॉप क्लास में है, मनी में किसी चीज की कमी नहीं है उसके पास। तो आज रिलायंस का मालिक अंबानी, रतन टाटा, ये लोग क्या बहुत बड़े परिवार से आए हैं या इनके पास पुश्तैनी नहीं इतना पैसा था? नहीं, ये भी गरीब परिवार से उठ के आए हैं, बशर्ते इनकी सोच बड़ी थी। बस एक चीज है, इन बड़े बड़े लोगों की कॉमन आप बात जानना चाहेंगे तो इनकी सोच बड़ी थी। इन्होंने बड़ा सोचा, बड़ा किया और किसी की नहीं सुनी, करते गए। एक बार ऐसा हुआ कि एक कहानी है एक मेढक की। जो मेढक, कई मेढकों ने सोचा हम 2 मंजिल पर जाएंगे, वहां बहुत अच्छा कुछ खाने को रखा है, हम खाएंगे। और कुछ लोग नीचे खड़े रहे और कुछ जीने पे मेढक लोग कूद कूद के जाने लगे। तो नीचे से जो नीचे रह गए, जो नहीं कूद पा रहे, तो वो कह रहे वापस आ जाओ, गिरोगे मर जाओगे, वापस आ जाओ वरना ऊपर से गिरोगे मर जाओगे और नहीं जा पाओगे, ऊपर नहीं जा सकते। कुछ तो रास्ते से वापस आ गए, कुछ चढ़े ही नहीं, कुछ दूर से आ गए, कुछ काफी ऊंचाई से वापस आ गए। लेकिन एक मेढक ऐसा था जो कि ऊपर 2 मंजिल तक जा करके और उसने अच्छा जो खाना था उसने खाया। और वापस जब आया तो लोगों ने पूछा, बाकी नीचे जो मेढक थे, कि तुम कैसे चले गए, तुम इतना सब कुछ कैसे पा गए, कैसे खा लिए? तो वो तो नहीं बोला, लेकिन दूसरे ने कहा कि ये मेढक बेचारा बहरा है, इसने किसी की सुनी नहीं। और जब जिसने किसी की सुनी नहीं वही तो ऊपर चला गया, क्योंकि लोग तो गिराने की कोशिश करते हैं, लोग तो हमारी सोच को छोटा कर रहे हैं, लोग तो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए कहने का मतलब है, इतनी निगेटिविटी मौजूद है। कोई आपकी जलन, आपके बारे में जलन द्वेष भावना रखता है, कोई आपको बढ़ने देना नहीं चाह रहा है, कोई तो कह रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, इस तरह की सारी बातें हैं। तो दोस्तों, इन बातों को दिमाग में हमारे बस, ये बातें हमारे दिमाग में बस चुकी हैं और इन बातों को चलते चलते हमारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है, हमारे विचार इतने निगेटिव हो चुके हैं। इस निगेटिविटी से निकलने के लिए क्या रास्ता है? कोई रास्ता होगा नहीं। तो ये जो ब्रह्मांड है बहुत कुछ देता है हमें, हम आपको ब्रह्मांड बहुत कुछ देता है। हम आप मामूली नहीं है, हमारी आत्मा और आपकी आत्मा, ये संसार में सभी की आत्मा बराबर है, हम सभी के दिमाग बराबर हैं, किसी का छोटा बड़ा दिमाग नहीं है, ना ही किसी की आत्मा छोटी बड़ी है, सब बराबर हैं। और आत्मा है क्या? एक एनर्जी है। और ये ब्रह्मांड क्या है? वो भी एक एनर्जी है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड, बहुत बड़ी एनर्जी है, उसी का अंश आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। तो फिर अंदर क्या? वो जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है वो सभी के अंदर है। कहने का मतलब वही अंश जब सभी के पास है, सभी के अंदर है, तो एक कोई छोटा क्यों हो जाता है, क्यों बड़ा, कोई छोटा क्यों हो जाता है, कोई बड़ा क्यों हो जाता है? क्या कारण है? ये सोच, ये दिमाग, ये विचार। क्या वो जो बड़े हो गए, छोटे से बड़े हो गए, वो कहीं और से आए थे? नहीं, वो भी एक परमात्मा की संतान है, हम भी एक परमात्मा की संतान है, हम भी यूनिवर्स के अंश हैं, वो भी यूनिवर्स का अंश है। तो एक छोटा रह जाता है, एक बड़ा रहता है, 4 भाई होते हैं, इसमें एक गरीब रह जाता है या एक अमीर हो जाता है, एक कुछ 2 लोग मीडियम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक गरीबी अमीरी क्यों होती है? उसका दिमाग, उसका माइंड कैसा चलता है? लोगों की नहीं सुनता है, वो अपनी करता है, और जो सोचता है वो पाता है। यूनिवर्स से मांगो, लेकिन मांगने का तरीका है। आप भिखारी बन के मांगोगे, नहीं देगा। आप अगर आर्डर होगे तो आपका वो नौकर नहीं है। तो दोस्तों, उसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप किसी भी समय बैठ के एकांत में मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, यूनिवर्स को आभार व्यक्त कीजिए
और यूनिवर्स क्या है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसके वो सबको देता है, सबको बराबर देता है, मगर मगर लेने वाला तो होना चाहिए कोई। अब लेने के तरीके भी अलग अलग हैं, कैसे लेंगे? जब नेगेटिविटी है तो कैसे लेंगे? जो आप सोचोगे वही पाओगे, जो आपके दिमाग में आता है यूनिवर्स वही पूरा करता है। अब आपके दिमाग में जो आता है निगेटिविटी आती है तो वही तो पूरा करेगा। अगर आप कहते हैं हमारे लिए इतना काफी है, हम इतने हैं, वो ठीक है, हमारे पास रोजी रोटी कमाई हो रही, बस इतना बहुत है, तो उतना ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जो कहेंगे मैं, आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो यूनिवर्स कहता है वो मस्त, नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि मैं एक कार ले सकता हूं, भले आपके पास इतनी इतनी पूंजी नहीं है, नहीं ले सकते, मगर ये मत कहो मैं नहीं ले सकता। अगर कहोगे नहीं ले सकता तो यूनिवर्स कहेगा मस्त, आप नहीं ले सकते। अगर आपने विचार बना लिया हाँ मुझे कार लेनी है, या मुझे मकान बनाना है, या मुझे कोई ड्रीम अचीव करनी है, तो यूनिवर्स कहेगा हाँ ठीक है व्यवस्थित हो जाएगा, आप कर लोगे। तो वो कभी ना नहीं करता। जो आप कहोगे, जो सोचोगे, जो विचार आपके भाव के दिल के अंदर हैं, जो विचार आप व्यक्त करेंगे, जो जैसा वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को देंगे, वो वही लौटाएगा, क्योंकि यूनिवर्स अपने पास कुछ नहीं रखता। आप भी एनर्जी है, वो भी एनर्जी, वो बहुत एनर्जी, बड़ी एनर्जी। एनर्जी को एनर्जी के लिए कुछ चाहिए है तो क्यों नहीं देगा? और जैसे कहते हैं परमात्मा और आत्मा, ये दोनों पिता पुत्र के समान मानते हैं। ये आत्मा संतान है, परमात्मा तो परमात्मा है ही है। और यूनिवर्स को चलाने वाली कोई तो ऐसी शक्ति है जो यूनिवर्स को कमांड करती है। उससे मांगो, यूनिवर्स से मांगो, जिसको आप मानते हो, अल्लाह, भगवान, गॉड, जो भी जिसको आप मानते हैं। अब चाहे ओम नमः शिवाय कहिए, राम राम कहिए, श्याम कहिए, कुछ भी कहिए, भगवान कृष्ण को राधे राधे कहिए, किसी तरह से आप ब्रह्मांड की उस शक्ति को नमन करिए, आभार व्यक्त करिए। और ये कभी मत करिए कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मांड ना नहीं समझता। ब्रह्मांड कोई आपके शब्दों की भाषा नहीं समझता, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं समझता। ब्रह्मांड समझता क्या है? एक वाइब्रेशन जो हमारे दिल से निकलता है, वो वाइब्रेशन समझता है। अब वो वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए, कैसे क्या होगा? इसके लिए एक फार्मूला है, BTATFV। बी फॉर बिलीव, यानी विश्वास। आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है, अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए विश्वास है, यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं, अगर उस पर विश्वास करते हैं तो आपको आपकी ड्रीम पाने से कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान क्यों? जब आप ध्यान में जाते हैं तो ये निगेटिव विचारों का आदान प्रदान कम हो जाता है। जैसे सोते वक्त सबकॉन्शियस माइंड बराबर काम करता रहता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो तर्क वितर्क करता है वो सो जाता है शरीर के साथ। तो दोस्तों, अब अगर आपको अपनी ड्रीम पानी है तो यूनिवर्स के प्रति अटूट विश्वास, प्रेम, समर्पण, आभार, धन्यवाद जरूरी है, जिसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप अटूट विश्वास अगर अपने आप पे और यूनिवर्स पे कर लिया, और इस सबकॉन्शियस माइंड यानी आत्मा को परमात्मा से, या कहिए कि यूनिवर्स को अपने इस एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट अगर कर पाए तो कुछ भी असंभव नहीं है ना आपके लिए। कोई भी इसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि उसके प्रति आभार व्यक्त करो, प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, उस परमात्मा से प्रेम करो, इस ब्रह्मांड से प्रेम करो। यूनिवर्स से अगर प्रेम करोगे वो सब कुछ देगा। प्रेम, समर्पण, आभार, धन्यवाद। आभार व्यक्त करिए, धन्यवाद करिए, समर्पण, आपको अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अगर ध्यान में कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना जरूर कहिए कि हमारी नेगेटिव भावनाएं, जो हमारे दुख, दर्द, क्लेश, चिंता जो भी है, वो मैं हे यूनिवर्स आपको सौंप रहा हूं, आपको समर्पण कर रहा हूं, ये आपको दे रहा हूं, इसको संभालो, मैं इसका बोझ अब आगे नहीं झेल सकता। और शांत, अपने मन को शांत करो, बहुत बड़ी शांति मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि यूनिवर्स से
विश्वास कर कैसा होना चाहिए, आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, दृढ़ विश्वास मजबूत, पूरी तरह से मजबूती से विश्वास करना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ में बी तो बिलीव हो गया, और टी से थॉट मतलब विचार निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव विचारों को बिल्कुल आने ही देना नहीं चाहिए, निगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव विचार, अच्छा सोचो, किसी के लिए भला सोचो, किसी की बुराई नहीं, किसी को इस तरह से ऐसा ना कहो कि वो ऐसा है वो वैसा है, किसी की बुराई नहीं। अगर आपके साथ कोई बुराई करता है उसको माफ करने की बात करो, अगर आपने उसको माफ कर दिया तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। आप कहिए कि हमने उसको माफ कर दिया, हम उसको प्रेम सहित माफ करते हैं। अगर आपने ईश्वर के सामने ये मान लिया तो आपका दिल हल्का होगा, आप संतुष्ट होंगे, आप समृद्ध होंगे। उसका क्या। और दूसरी बात, उसके बाद नंबर 3 पे आता है एक्शन। आप एक्शन लेंगे, स्टार्ट करेंगे तभी कुछ होगा। एक्शन तो लीजिए, मेडिटेशन तो कीजिए, आप यूनिवर्स से संपर्क तो कीजिए। ये एक्शन जिस दिन आपने शुरू कर दिया, मेडिटेशन शुरू कर दिया, यूनिवर्स से संपर्क साधना शुरू कर दिया, उस दिन से सब कुछ अच्छा होने लगेगा, कुछ बुरा नहीं होगा। धन्यवाद बोलो, जो है उसके लिए भी, जो आप चाहते हैं उसके लिए भी। जैसे आपके लिए जो है उसके लिए तो धन्यवाद आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन जो आपके पास नहीं है, जो चाहते हैं, जैसे आपको एक घर चाहिए, अब घर आपके पास नहीं है, आप जानते हैं मेरे पास घर नहीं है, फिर भी धन्यवाद कैसे देंगे। विचार करिए, कल्पना करिए कि मुझे घर चाहिए है, यूनिवर्स मुझे एक घर दे रहा है, बहुत बड़ा घर है। ये एक कल्पना कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन का मतलब है उसकी एक छवि दिमाग के अंदर बनाइए, आंख बंद करके ध्यान करिए कि हमें ऐसा मकान चाहिए, ऐसा घर चाहिए, इस तरह का चाहिए। तो वो सोचिए कि हम वो मकान पा चुके हैं, ये नहीं है वो घर पा चुके हैं, ये ना सोचो कि मुझे मिला नहीं। जो आप विचार कर रहे हैं, विचारों में कल्पना में जैसा घर आपने देखा है, वो एक सोचिए कि हमने पा लिया है और हम धन्यवाद दे रहे हैं यूनिवर्स को। तो ये भाव होना चाहिए, दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ वो मुझे मिल रहा है, ये हमें विश्वास है, यूनिवर्स देगा हमें, हम उस यूनिवर्स के इस गिफ्ट के लिए लायक हैं। और दोस्तों आप अगर लायक हैं तो आपको यूनिवर्स जरूर देगा। आपको पूरा विश्वास, पूरा बिलीव होना चाहिए। जब तक बिलीव नहीं होगा यूनिवर्स नहीं समझेगा। आपको यूनिवर्स से दोस्ती करनी है। अगर आप दोस्त को बोलेंगे तो क्यों मना करेगा। इतना प्रेम मुझसे बनाइए, दृढ़ विश्वास कीजिए, उससे प्रेम बनाइए, उसको धन्यवाद दीजिए। जो कुछ आपके पास है तो ईश्वर का दिया हुआ है, तो उसी यूनिवर्स का दिया हुआ। क्या है आपके पास, सब कुछ यूनिवर्स ही तो है। क्या चाहिए आपको, हेल्थ चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, या कि आपको रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, रिलेशनशिप अगर खराब हो आप अच्छी करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। बिग मनी, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आपको कितना पैसा चाहिए, कितने दिनों में चाहिए, ये सारी एक योजना बनाइए, स्कीम तैयार करिए। अब उसको कॉपी में लिखिए, उसको याद कीजिए और यूनिवर्स के सामने कृतज्ञ होकर कहिए कि हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है। सक्सेस, कामयाबी, किसी क्षेत्र में कामयाबी चाहिए वो भी मिलेगा। अब किस तरह से विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे चित्र उसका बनाएंगे, कैसे किस तरह से कैसे ब्रह्मांड को बताएंगे कि ऐसा हमें चाहिए। और क्योंकि ब्रह्मांड किसी की भाषा नहीं समझता, आपके शब्द नहीं समझता, उसको वाइब्रेशन समझता, वो फ्रीक्वेंसी समझता है। जैसी फ्रीक्वेंसी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्स को देते हैं, देता है, वैसा ही यूनिवर्स आपको देता है। फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी तो देगा, नहीं होगी नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है, शब्दों की भाषा समझता नहीं तो देगा क्या आपको। जैसे आप कहेंगे कि हम ऐसा जी रहे हैं, वैसा जी रहे हैं, तो वैसा ही करेगा, यूनिवर्स कर देगा। कुल मिला के ये कहना है कि अब जैसे 5 चीजें हैं। ये नंबर 1 है लाइफ, गुड लाइफ। गुड लाइफ का कैसे आप विजुअलाइजेशन करेंगे, किस तरह से आप गुड लाइफ के लिए कैसे यूनिवर्स को बताएंगे कि वो कैसे समझेगा। समझाने का इमोशन क्या होगा। इमोशन आपके दिमाग के अंदर, आपके अंदर एक चित्र बनना चाहिए, एक पिक्चर चलनी चाहिए। जैसे आपको बढ़िया जिंदगी चाहिए, गुड लाइफ चाहिए, तो क्या उसका सिंबल रहेगा, उसको इस तरह से सिंबल अपने माइंड के अंदर कंप्लीट कीजिए। उगता हुआ सूरज, जैसे सूरज सुबह की किरणें, सूरज निकलता है, सूरज निकल रहा है, उगता है, पूरा संसार उसको रोशन करता है आगे चल के। तो सूरज अभी निकल रहा है, तो आप अभी निखर रहे हैं, आप उग रहे हैं। अपने दिमाग के अंदर ऐसी एक चित्र बनाइए, ऐसा एक तस्वीर बनाइए। सूरज निकल रहा है, हमारी लाइफ अच्छी हो रही है, और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए
कि हमारी लाइफ अच्छी हो रही है, हम अच्छे हो रहे हैं, हमें यूनिवर्स के प्रति पूर्ण विश्वास है, और विश्वास में दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर दुविधा हुई तो ये संदेश वहां तक नहीं पहुंचेगा, यूनिवर्स तक नहीं पहुंचेगा। अगर जब संदेश नहीं पहुंचेगा यूनिवर्स तक, तो आपकी यूनिवर्स कैसे सुनेगा? तो आपको एक वाइब्रेशन की तरह आत्मविश्वास के से जो है आपको एक वाइब्रेशन भेजना है, एक फ्रीक्वेंसी भेजना है यूनिवर्स को कि हमको अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ उगते हुए सूरज की तरह अच्छी लाइफ चाहिए। तो दोस्तों नंबर 2 पे आता है गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। सेहत अच्छी कैसे होनी चाहिए उसके बारे में विजुअलाइजेशन क्या होगी कि हे यूनिवर्स, तो हमारी सेहत हरे भरे गार्डन की तरह है। हे यूनिवर्स, आपकी कृपा से हमारी सेहत हरे भरे गार्डन की तरह हो रही है, और यूनिवर्स हमें अच्छी सेहत दे रहा है। इसके लिए हम आभारी हैं, हम कृतज्ञ हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरा नंबर आता है रिलेशनशिप। अगर आपकी रिलेशनशिप खराब है या नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो आपको रिलेशनशिप कैसी चाहिए? अक्सर लोग देखते होंगे आजकल रिलेशनशिप खराब हो रही है, रिलेशनशिप बिगड़ रही है। तो रिलेशनशिप को ठीक करना है या नई रिलेशनशिप में जाना है, तो रिलेशनशिप आपके लिए कैसी होनी चाहिए? गुड रिलेशनशिप, उसकी छवि आपको कैसे उत्पन्न करनी है, उसकी पिक्चर कैसे अपने दिमाग में बैठानी है, दिल के अंदर कैसे सोचना है, क्या वाइब्रेशन देना है, किस तरह से वाइब्रेशन देना है ब्रह्मांड को, तो उस फ्रीक्वेंसी में आपको रिस्पांस मिले। उस रिस्पांस के लिए, अच्छे रिस्पांस के लिए खिलता हुआ गुलाब, एक खिलता हुआ गुलाब की तरह। गुलाब रिलेशनशिप के लिए उम्दा माना जाता है, आप समझ रहे हैं, विशेष तौर से। तो दोस्तों खिलते हुए गुलाब की तरह हमारी रिलेशनशिप होनी चाहिए। रिलेशनशिप में हमारे सौहार्द होना चाहिए, प्रेम व्यवहार होना चाहिए। तो ईश्वर से हम क्या मांगते हैं? अच्छी रिलेशनशिप हमारी हो, हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, एक खिलते हुए गुलाब की तरह हमारी रिलेशनशिप हो रही है। ये यूनिवर्स की कृपा है, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू। नंबर 4 पे आता है बिग मनी। हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम जो है, अक्सर देखते हैं कि मनी प्रॉब्लम से सारी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मनी प्रॉब्लम है। और दोस्तों वैसे आप बताना आपकी प्रॉब्लम क्या है? अभी हम चौथे नंबर पे आ गए हैं, मनी प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम क्या है वो आप जरूर लिख के बताइए कमेंट में कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और सबसे आपकी नजर में सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या है। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको यूनिवर्स के लिए बोलिए, और ये मत बोलिए कि मुझे चाहिए, ये बोलिए कि वो प्रॉब्लम हमारी यूनिवर्स सॉल्व कर रहा है। ये मत बोलिए कि हमें पैसे की कमी नहीं चाहिए, ना नहीं सुनता। आपको सीधे बोलना है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत मनी है, हम अमीर हो रहे हैं, यूनिवर्स की कृपा है इसमें। यूनिवर्स का आभार व्यक्त करते हैं। यूनिवर्स की कृपा से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमारे पास पैसा चारों तरफ से आ रहा है। बिग मनी का विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, इसकी पिक्चर कैसे बनाते हैं, इस फिल्म को कैसे उत्पन्न करते हैं अपने माइंड के अंदर? सफेद झरने की तरह, सफेद झरने की तरह पैसा आ रहा है, गिर रहा है, यूनिवर्स हमें दे रहा है, एकत्रित हो रहा है, झरने की तरह बराबर पैसा आ रहा है, और एक बहती नदी की तरह पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। बहुत बड़ी नदी की तरह पैसा हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद। यूनिवर्स हमारे लिए ये व्यवस्था कर रहा है। हे यूनिवर्स, आप हमारे लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे लिए बहती नदी की तरह पैसे हमारे पास आ रहे हैं, आप हमें पैसे दे रहे हैं। एक झरने की तरह, एक सफेद झरने की तरह हमारे पास पैसा आ रहा है, गिर रहा है, पैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों 5वें नंबर पे आता है, 5 नंबर पे सक्सेस यानी कामयाबी। हम अक्सर पता नहीं कितने काम, कितनी मेहनत और सब कुछ करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है, पैसा रुकता नहीं है, और कहते हैं कि पैसा आता भी तो चला जाता है, और
कामयाबी नहीं मिलती है, हम किसी काम में सफलता नहीं पा रहे हैं, उस सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए विजुअलाइजेशन कैसे करना चाहिए, उसकी पिक्चर क्या होगी, उसकी इमेज क्या हम तैयार करें अपने दिमाग के अंदर। उसकी इमेज है एक बढ़ता हुआ विशाल वृक्ष। विशाल वृक्ष में आप बट वृक्ष को भी मान सकते हैं, बरगद कितना विशाल होता है। इस तरह एक बढ़ता हुआ विशाल वृक्ष की तरह, एक बढ़ते हुए विशाल वृक्ष की तरह कामयाब हो हम। एक बढ़ते हुए विशाल वृक्ष की तरह हमें कामयाबी मिल रही है। हे यूनिवर्स, आपकी कृपा से हमारी कामयाबी एक बढ़ते हुए विशाल वृक्ष की तरह शाखाएं बढ़ रही हैं, हम कामयाब हो रहे हैं, हमें सफलता मिल रही है। इसलिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं, हम कृतज्ञ हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हे यूनिवर्स, आपको हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह से हम आभार व्यक्त करेंगे तो हमें और भी विश्वास के साथ वाइब्रेशन अगर हमारी अच्छी निकल रही, फ्रीक्वेंसी हमारी अगर दिल से अच्छी निकल रही है और विश्वास, हमें दृढ़ विश्वास है यूनिवर्स पे, पूर्ण तरह से विश्वास है, तभी हमें सफलता मिलेगी। अगर हमें दुविधा है तो सफलता नहीं मिलेगी। जितना बढ़िया विश्वास होगा, जितनी अच्छी तरह से हम वाइब्रेशन क्रिएट कर पाएंगे, यूनिवर्स से हम संपर्क कर पाएंगे, कांटेक्ट जिस तरह से जितना बढ़िया से हम यूनिवर्स के कांटेक्ट करेंगे, उतना जल्दी हमें सफलता मिलेगी, उतनी जल्दी हमें ड्रीम प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, कमेंट में जो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कैसा समझ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या आप वास्तव में अपनी ड्रीम पाने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कर लीजिए, जिससे कि उनको भी भला हो सके, उनका भी कल्याण हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।